प्रोटीन हमारी लाइफ का, हमारी डाइट का एक अहम हिस्सा है। हर इंसान, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, महिला हो या पुरुष, उसे स्वस्थ रहने के लिए उसके वज़न के अनुसार प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में जब प्रोटीन की कमी होती है तो हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल tanveer.com में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन डेफिशिएंसी यानी कि शरीर में प्रोटीन की कमी के बारे में। दोस्तों, प्रोटीन की कमी क्यों होती है, प्रोटीन की कमी से क्या क्या समस्याएं होती हैं और प्रोटीन की कमी को कैसे और किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आप लोगों को मैं देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप भी ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए और अभी तक आपको कंसीव नहीं हो पाया है या फिर आपका मिसकैरेज हो जाता है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स को काम करने के लिए, हार्मोन्स को काम करने के लिए, डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, मसल्स का निर्माण करने के लिए, मसल्स की टूट फूट को रिपेयर करने के लिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करने के लिए शरीर को उचित मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर शरीर को उचित मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता तो वो हमारे मसल्स को तोड़ करके, यानी कि मांसपेशियों को तोड़ करके प्रोटीन को लेना शुरू कर देता है, जिससे शरीर का वज़न तेज़ी से घटना शुरू हो जाता है और शरीर में अलग अलग तरह की बहुत सारी परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। नंबर 1, तेज़ी से वज़न का घटना। चाहे महिला हो या पुरुष या फिर कोई बूढ़ा या फिर कोई बच्चा, अगर उसका वज़न तेज़ी से घट रहा है बिना किसी एक्सरसाइज के या फिर बिना किसी डाइटिंग के, तो इसका मतलब ये है कि उसके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है और उसका मसल लॉस होना शुरू हो गया है। नंबर 2, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों के शरीर में ही हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और उसकी वजह से उनको हार्मोन से संबंधित अलग अलग तरह की परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। नंबर 3, नए सेल्स यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण ना हो पाना। महिलाओं में जब ऐसा होता है तो उनमें अंडे नहीं बनते हैं या फिर अंडे बनते हैं तो पूरे तरीके से साइज़ में नहीं आते हैं, क्योंकि अंडे भी एक तरीके की सेल्स ही होते हैं। इसके अलावा पुरुषों में अगर ये दिक्कत आती है तो उनमें नए स्पर्म नहीं बनते हैं और उनका स्पर्म लॉस होना शुरू हो जाता है। नंबर 4, स्किन प्रॉब्लम। चाहे महिला हो या पुरुष, बूढ़ा हो या बच्चा, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो उनके शरीर में स्किन की अलग अलग तरह की परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। नंबर 5, यौन इच्छा की कमी होना। चाहे महिला हो या पुरुष, अगर शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो शरीर में यौन इच्छा की या तो कमी हो जाएगी या फिर धीरे धीरे पूरी तरीके से वो खत्म हो जाएगी। नंबर 6, बालों की समस्या। दोस्तों, बालों की जो समस्या है हर इंसान में आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब शरीर में प्रोटीन सही मात्रा में नहीं होता है तो बालों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है, बाल रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, झड़ने शुरू हो जाते हैं। नंबर 7, हमेशा थका थका महसूस करना, चिड़चिड़ापन रहना। दोस्तों, चाहे वो महिला हो या पुरुष, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, अगर शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, शरीर हमेशा अपने आप को थका हुआ महसूस करेगा, हमेशा चिड़चिड़ापन बना रहेगा। नंबर 8, डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया। अगर शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो पाचन क्रिया स्लो हो जाएगी या फिर सही तरीके से काम नहीं करेगी। ऐसे में क्या होता है कि आपको कब्ज की समस्या होगी या फिर आप जो भी खाएंगे पिएंगे वो डाइजेस्ट ना होने की वजह से आपको दस्त या डायरिया की समस्या भी हो सकती है। नंबर 9, मिसकैरेज। दोस्तों, जब कोई महिला कंसीव कर लेती है, कंसीव करने के बाद उसके शरीर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो एक नहीं वो 2 हो चुके हैं और ऐसी कंडीशन में अगर उस महिला के शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ना मिले तो मिसकैरेज हो जाता है। नंबर 10, नाखूनों की समस्या। दोस्तों, प्रोटीन की डेफिशिएंसी नाखूनों पे भी साफ साफ देखी जा सकती है। नाखून कमज़ोर हो जाते हैं, अपने आप ही टूटना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे खास लक्षण बताने वाला हूँ जिनको बाहरी तौर पर देख करके प्रोटीन डेफिशिएंसी का पता लगाया जा सकता है। नंबर 1, शरीर में सूजन आना। दोस्तों, जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो शरीर में सूजन आ जाती है, ख़ास तौर पर पेट में वाटर रिटेंशन हो जाता है, यानी कि पानी भर जाता है और वहाँ पे सूजन आ जाती है। ये महिला और पुरुष दोनों में ही होता है। नंबर 2, स्किन का लूज़ हो जाना। आप अपने हाथ और पैरों की स्किन को देखेंगे तो आपकी जो मसल्स है वो थुलथुली सी महसूस होगी और स्किन आपको वहाँ पर लटकी लटकी नज़र आएगी। ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है प्रोटीन डेफिशिएंसी का। नंबर 3, बार बार बीमार पड़ना। दोस्तों, जब किसी इंसान के शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है
तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है और वो बार बार बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। नंबर 4, बार बार भूख लगना। दोस्तों होता क्या है कि जब आप कई बार भरपेट खाना खा लेते हैं उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि अभी और भूख लग रही है और खाने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए होता है कि शरीर को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको नहीं मिल पा रहा है, यानी कि प्रोटीन। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी होगी तो आपको बार बार भूख लगेगी, चाहे आप कितना भी खा लें। नंबर 5, बार बार सिर में दर्द रहना, चक्कर आना, थकान महसूस होना। दोस्तों अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो आपके शरीर में हमेशा कमज़ोरी रहेगी, आपको बार बार सिर में दर्द भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नज़र नहीं आ रहा है फिर भी आपको लगता है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है तो आप इसका टेस्ट भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोटीन डेफिशिएंसी को यानी कि प्रोटीन की कमी को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। दोस्तों हर इंसान के वज़न के अनुसार उसके शरीर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर किसी इंसान का वज़न 60 किलोग्राम है तो उसकी रोज़ाना शरीर की प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो करीब 60 ग्राम के आसपास होगी। अगर वो इससे कम प्रोटीन ले रहा है तो वो अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। अगर वो इससे ज़्यादा प्रोटीन लेता है तो भी उसको समस्या हो सकती है। दूसरी बात ये कि जब भी हम प्रोटीन डाइट लेते हैं तो हमारे लीवर को उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन लेंगे तो इससे हमारे लीवर और किडनी भी ख़राब हो सकते हैं। इसलिए जब भी हम प्रोटीन डाइट लेते हैं तो ये ज़रूरी है कि उसमें फ़ैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो और फाइबर भी हो। ऐसा करने से हमारे लीवर को आसानी हो जाती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में और हमारा शरीर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर पाता है। तीसरी बात ये कि मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन के अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स आते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम सीधा प्रोटीन के सप्लीमेंट्स ले लेंगे, हमारे शरीर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हमेशा कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन अपनी डाइट से ही पूरा करें। ऐसा करने से आपकी बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आप सीधा सीधा प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो ये मात्र 10% ही आपकी बॉडी में काम करता है, बाकी का 90% प्रोटीन सीधा वेस्ट हो जाता है और आपके मल के सहारे बाहर निकल जाता है। चौथी बात ये कि जो लोग मांसाहारी हैं उनको अपने शरीर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होता है। वहीं जो लोग शाकाहारी होते हैं उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने शरीर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन कम होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ खाने की चीज़ों के बारे में जिनमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आप उसे कितनी मात्रा में रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नंबर 1, एग यानी कि अंडा। एक पूरे साइज़ के अंडे में करीब 6 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है और इसके पीले वाले हिस्से में गुड फैट होता है। बहुत सारे लोग पीले वाले हिस्से को फेंक देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए गुड फैट की भी ज़रूरत होती है, जो कि आपको इसके पीले हिस्से में मिलता है। रोज़ाना नाश्ते में आप 2 से 3 अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, चिकन। दोस्तों चिकन अगर 100 ग्राम आप लेते हैं तो उसमें 33% यानी कि 33 ग्राम प्रोटीन होता है। नंबर 3, सोयाबीन। सोयाबीन अगर आप 100 ग्राम के आसपास लेते हैं तो इसमें 36% यानी कि 36 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। लेकिन सोयाबीन आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, क्योंकि इसको लेने से आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ सकता है। नंबर 4, ग्रीक योगर्ट। दोस्तों ग्रीक योगर्ट यानी कि दही अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो इसमें आपको करीब 10% यानी कि 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। नंबर 5, दालें। दोस्तों दालें जितनी भी अलग अलग तरह की कोई सी भी आप दाल लेते हैं तो इसमें एवरेज तौर पे 100 ग्राम में करीब 9 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। नंबर 6, राजमा यानी कि किडनी बीन्स। दोस्तों अगर आप ये 100 ग्राम लेते हैं तो इसमें 24% यानी कि 24 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। नंबर 7, बादाम। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम बादाम लेते हैं तो इसमें करीब 21% यानी कि 21 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। इस तरीके से दोस्तों आप खुद से भी गूगल सर्च करके प्रोटीन वाली चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं और आप उसे अपने अकॉर्डिंग अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर एक चीज़ को आप लिमिट में बदल करके रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करें। इसी के साथ साथ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके या फिर अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके अलग से प्रोटीन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट तभी काम करेगा जब आप 90% अपनी डाइट पूरी करेंगे। इस तरीके से आप अपनी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं।
उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। और कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन को ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।